नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं दिनेश सिंह चौहान, आप सभी का मित्र साथी। आज अभी सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात। आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो जम कर के अ, बैंड बजा दी कहना चाहिए प्रकाश युवाओं ने। उसकी एक वजह है कि वहाँ के युवाओं में एक, ऐसा नहीं कि यहाँ के युवा कुछ कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ी समस्या इस बात की है कि सभी लोग चाहते हैं हम घर में घुसे रहें, दिनेश सिंह चौहान या कुछ लोग जाएं और अब आप बाहर जाके चिल्लाएं और उसके बाद जो है हाय हल्ला करें। मुश्किल से 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे, कहाँ, इंदौर में। और भर्ती परीक्षा स्टॉप होकर के पटवारी की और उस पर जांच बैठाई गई थी। मेरे समझ नहीं आ रहा था वो 12 लाख 13 लाख लोग जाते कहाँ हो। 1 लाख की भीड़ अगर खड़ी हो जाए भोपाल में, 50 हज़ार की भीड़ खड़ी जाए भोपाल में, तो ये नियुक्ति पत्र इनको रद्द करना पड़ सकता है। मैं हमेशा, मेरी संवेदनाएं उनके तरफ से रही हैं जो युवा अपनी ईमानदारी से, जिन्होंने मेहनत से भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं, वो बहुत अच्छे हैं और उनसे, उनकी नियुक्ति से हमें कोई आपत्ति भी नहीं। लेकिन ये सत्य है कि मध्य प्रदेश वो नशे वाला जो व्यापम एक अड्डा बन चुका है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली भी बनाने की हिम्मत रखता है। नर्मदा ये जापान से निकालने की हिम्मत रखता है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चुप हैं। वही भांड कंपनियां जो लगातार स्कैम पे स्कैम कर रही हैं, उनको क्लीन चिट मिलने का मतलब है कि हमारी आने वाली और भर्तियां, आने वाली और रिक्रूटमेंट सब एक तरफा से चौपट हो जाएगी। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल जब आप रिजल्ट आएगा तो उसको आप सोच नहीं पाएंगे क्या हाल होने वाला है। लेकिन ये जो हमारे अंदर जो ये खुद का जो स्वार्थ परखता है ना, वो बहुत गंदी है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आज अगर हम आज चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अरे चौहान सर आप कहते रह गए और भर्ती परीक्षा जो है पटवारी जो है देखो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मुंह पर के तो कुकुर सुसु कर देना चाहिए तुम्हारे ऊपर, ये सब कहने पर। क्योंकि तुम क्या कर रहे थे? अरे कम से कम चौहान सर तो बोल रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? घर में घुस के अंडे दे रहे थे क्या? अरे जब बाहर निकलोगे, जब अपने हक के लड़ोगे, तब तो कुछ अच्छा होगा ना। अदरवाइज क्या उस पर तुम्हें निकलेगा? चौहान सर पे हंसने से कुछ निकलेगा, या किसी न्यूज़ पे हंसने पे निकलेगा कि न्यू वाले हाय हल्ला कर रहे हैं, या कहीं पर चटिया दोगे, दो मैसेज कमेंट बॉक्स कर दोगे। अरे अपने जमीर के अंदर घुस के देखो कि कितनी गंद भरी है तुम्हारे अंदर, और ये तुम लोगों की वजह से ही इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इतने इनके जो जो इतने हौसले इनके बुलंद हैं, ऐसे व्यापम संस्थाओं और ऐसे लोगों के, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को एकदम चरम सीमा पर ले रखा है। एक एक ही पार्टी, बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन आप खुद देखो, वहां भी लोकसभा चुनाव है, इससे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन अगले व्यक्ति ने उस भर्ती को रद्द करके कहा कि 6 महीने का दोबारा परीक्षा हम करा लेंगे, और इस बार वो बैंड बजा के ही कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, हमें पता है। लेकिन एक तरह मध्य प्रदेश को देखो कि वो रिपोर्ट को छुपाए हुए बैठे हैं। तो एक बात देखो, न्यू है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश बेरोजगार सुबह संघ हमेशा का अच्छा काम किया है। कोई भी संगठन काम करे, सभी शिक्षकों को एक बार सोचना तो चाहिए ना यार, कि हमारे सिर पर कितना बड़ा कलंक थोप के जा रही है जस्टिस वर्मा कमेटी। कितना बड़ा कलंक थोप के जा रही है, मतलब सीधा सीधा 8 करोड़ लोगों के ऊपर पानी फेर करके जा रही कमेटी, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मेरा सभी से, मेरा तो फुल सपोर्ट है, चाहे कोई भी संगठन इसको करने का प्रयास करे, मेरा फुल संग, तन मन धन हर प्रकार से समर्थन है कि फर्जीवाड़ा बंद हो, पटवारी नियुक्ति उन लोगों को दी जाए जो अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो साफ तौर पर जिनके पर संदेह हुआ, आपने एक बच्चे पर उंगली नहीं उठाई, इससे पता चलता है कि पूरी की पूरी कमेटी प्री प्लान रही होगी, या कि पूरी की पूरी कमेटी की जांच शायद वो की ही नहीं, जो वास्तविकता में जो मुद्दा था। मेरा सभी से आग्रह है, एक मिल करके एक ऐसी लड़ाई, चलो हम भी यार कम से कम कुछ तो सीखें अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों से, कुछ तो सीखें उन युवाओं से, कुछ तो सीखें उन सारे शिक्षकों से। क्यों ना हम सभी मिल करके भी अपने मध्य प्रदेश में एक पारदर्शितापूर्ण भर्ती करवाएं। एक तो भर्ती आती नहीं है, अगर आती भी है तो उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है। तो चलो ना मिल के एक लड़ाई लड़े, एक साथ लड़े, एक अलग मजा है। तो और जो भी गाइडलाइंस हो, चाहे अभी समय न्यू कर रहा है, लीड कर रहा है, उसको फॉलो कर, उसको लीड करे, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर लीडर और फॉलोअर्स की बात नहीं है, यहाँ पर बात है अपनी बात को सही तरीके से रखने की, तथ्यों के साथ रखने की।
हम जिन चीज़ों से व्यथित हुए उन चीज़ों को रखा ही नहीं गया, उन चीज़ों को समझा ही नहीं गया। अरे 5 मिनट का खेल था साहब, 5 मिनट का जस्टिस वर्मा कमेटी को खेल था कि हम जैसे युवाओं को, 4 युवाओं को बुला लेती, अब बोलती बताओ स्कैम को कैसे पकड़ना। मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि ऑनलाइन अगर स्कैम हुआ तो उसका ऑफलाइन चेकिंग नहीं होती है, ऑनलाइन ही चेकिंग होती है। ये सारे स्कैमर्स का ऑटोमेटिक पता चल जाता है, लेकिन काहे को इन्होंने कभी भी ऑनलाइन लोगों का सपोर्ट लिया ही नहीं है। सच्चाई तो इस चीज की है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि रिमोट एक्सेस पे लेकर के जिस प्रकार से जब घोटाला करते हैं लोग बाग, तो उससे आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है भाई। विजिलेंट आप तो पता है, मैंने आपको इतनी अच्छी वीडियो बना के बताई कि हर एक 15 मिनट में कौन कैंडिडेट क्या करता है, ये हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, उसको कोई खंगाला नहीं गया, कोई संदेह नहीं। आपने क्या उनसे बात की, कोई पब्लिश किया आपने, कहाँ है रिपोर्ट, कोई पब्लिश किया आपने? तो चलो ना यार अपने हक के लड़ें, वरना ऐसी कई सारी कमेटियां आकर के बैठा देंगे, हमारे युवाओं के जो है अरमानों पर पानी फेरते चले जाएंगे। तो आप सभी लोग बुलंदी के साथ करें, अदरवाइज हम लोग तो बोल रहे हैं यार, 100 की सीधी एक बात है, अपने हक के लिए जो भी परिणाम हो, कम से कम ये तो है कि हम लड़ तो रहे हैं, कम से कम ये तो है कि हम गलत के खिलाफ खड़े तो हैं। हमारे नसों में खून बह रहा भाई, वो भी गर्म खून, ठंडा पानी नहीं बह रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी ऐसा ही होगा। तो आप चलो मिलकर लड़ें अपने हक के लिए। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार।